बैठो यहाँ पे। तुम्हें पता है आज भी तुम्हारे अब्बू ऑफिस से आते ही सीधा ऊपर चले गए। सकीना भाभी के साथ जो कुछ हुआ है, तुम्हारी ताई एक के बजाय 4 लगा के सुना रही होंगी तुम्हारे अब्बू को। लेकिन बेटा तुमने घबराना नहीं है और ना ही डरना है, समझी तुम? लेकिन अम्मी अगर अब्बू ने आदिल भाई की मंगनी पे जाने से मना कर दिया तो? मेरे तो इकलौते भतीजे की शादी है, मुझे तो जाने से मना किया भी ना तो शायद जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे अब्बू की ये बात नहीं मानूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें जाने से मना किया ना तो बेटा मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ नहीं सकूंगी। तुम बेटी हो उनकी, तुम पर इख्तियार है उनका, इसलिए बेटा तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। अच्छा हुआ भाई तुम दोनों एक साथ मिल गई। सुना है तुम्हारी भाभी आई थी, सकीना भाभी, सुना है आदिल की मंगनी हो रही है? जी, उसी का इनविटेशन देने के लिए आई थी वो। वैसे इनविटेशन देने आई थी या मेरे भाई और भाभी को जलील करने आई थी? सकीना भाभी ने आपके भाई भाभी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। वो तो वही बता रही थी जो फरमान ने उनके घर में घुस के किया। कोई गुस्ताखी नहीं की। और वो जो सारे रिश्ते तोड़ने का कहा और वो भी इंतहाई बदतमीजी और बद इखलाकी से, वो क्या था? आपकी बेटी वहां मौजूद थी, आप पूछ ले इससे। सकीना भाभी ने कोई बदतमीजी नहीं की है। हाँ, अलबत्ता रिश्ता तोड़ने का इजहार उन्होंने साफ लफ्जों में जरूर किया और ये तो उनका हक है, उनकी मर्जी है, वो जिससे चाहे रिश्ता रखें जिससे चाहे ना रखें। उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मैं तो कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूं कि मेरे घर से इस मंगनी पे कोई नहीं जाएगा, समझी? नहीं मंसूर, समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। मैंने सारी जिंदगी आपके कहे को हुक्म समझ के माना है। मेरा एक ही इकलौता भतीजा है, ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं। आप मुझे मत रोकिएगा और ना ही मैं रुकूंगी। ठीक है, तुमने जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन मैं और मेरी बेटी नहीं जाएंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अब्बू? कब से अपनी शादी में लगाई हुई आग में जल रही हूं मैं। कोई है जिसने एक कदम भी उठाया हो मेरा उस दुख को कम करने के लिए? बोलिए, क्या है कोई जिसे मेरा भी एहसास हो? यहाँ पे तो हर कोई बस अपनी अपनी इज्जत और अना के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। कुछ देर के लिए आदिल भाई की मंगनी में शरीक होके शायद मैं अपना गम भूल जाऊं। आप मुझे उससे भी महरूम रखना चाहते हैं? प्लीज अब्बू, प्लीज अपनी बेटी के साथ ये जुल्म मत कीजिए, प्लीज।
देख लिया ना फातिमा, मुझे मालूम था कि मंसूर भाई अपने बदतमीज भतीजे का ही साथ देंगे। नहीं आए ना मेरे बेटे की मंगनी पे, मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं। नहीं इजाज भाई, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत कहें, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर मंसूर के दिल में जरा सी भी कोई बात होती तो वो मुझे और विरसा को यहाँ लेकर आते क्या? वो तो खुद छोड़ के गए हम दोनों को यहाँ पे। लेकिन खुद तो नहीं आए ना। फातिमा की बात को समझें, वो ठीक कह रही है। आखिर वो उनके बड़े सगे भाई का घर है। हमने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया है, उनको यहाँ बुलाया तक नहीं, बल्कि उनके मुंह पे ऐलान कर दिया उनसे ताल्लुक खत्म करने का। क्या ये कम है? मंसूर भाई इतना सब कुछ होने के बाद खुद नहीं आए। मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कम से कम फातिमा और विरसा को तो यहाँ आने से नहीं रोका। सकीना ठीक कह रही है। चलो बच्चों की रस्म करते हैं, चलो। देखना ज़किया, ये वही लड़की है ना, फातिमा की बेटी, जिसकी बारात वापस चली गई थी उसे बिना रुखसत किए। जितना हक मेहर बांध रहे थे चुपचाप बंधवा लेते, इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। अब देखा ना, बारात वापसी चली गई, अब क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो जो कहते हैं ना, लालच का अंजाम बुरा होता है, तो वही हुआ है इन लोगों के साथ। कहाँ रह गए ये लोग? आए नहीं अभी तक, पता नहीं कब आएंगे। अरे अब उतावला होने की क्या जरूरत है? किसने कहा था कि गुंडागर्दी करने के लिए चले जाओ आदिल के घर? माँ तुम ना बात बात पे मुझे ताने देती रहा करो बस। अब क्या बच्चे की जान लोगी? अरे मैं क्या जान लूंगी? जान तो तुमने अपनी खुद सूली पे लटकाई भी है। यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि विरसा वहाँ आदिल से मिल रही होगी, उससे मिलके पता नहीं क्या क्या बातें कर रही होगी। बोला भी था कि ठंडे दिमाग से काम ले ले बेटा, और अगर हम भी वहाँ होते ना तो नजर रखते विरसा पर, और ऐसा कुछ ना होने देते जो सोच सोच के अब तू मरा जा रहा है। अब्बा तुमने तो कहा था कि वहाँ चाचू नहीं जाएंगे। हाँ तो मैंने सही कहा था, मंसूर वहाँ नहीं गया। अरे नहीं गया तो फिर कहाँ गया है? मैंने तो खुद उसे देखा फातिमा और विरसा को साथ गाड़ी में ले जाते हुए। हाँ हाँ देखा होगा, जरूर देखा होगा, लेकिन उसने मुझे बता दिया था कि वो उन दोनों को वहाँ ड्रॉप करके खुद वापस आ जाएगा। अरे नहीं आए ना अभी तक, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वहाँ रोक लिया होगा उनको और वो रुक गए होंगे। वैसे भी चाचू को तो आदत है बातों में आ जाते। ज्यादा बकवास मत कर, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कहीं और चला गया होगा, लेकिन मंगनी में नहीं गया होगा। हाँ भाई, हो सकता है कि विरसा और फातिमा को रात को लेके वापस आ जाए। ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्या मतलब नहीं मालूम? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मालूम करना चाहते हो तुम? बोलो। मैं बताती हूँ कि इससे किस बात की घबराहट हो रही है। देखो भाई, वो फातिमा के सगे भाई का घर है, और इसे इस बात की तकलीफ है कि कहीं विरसा और फातिमा आज रात वहीं ना रुक जाए।